नमस्ते। हर हर महादेव। दोस्तों, आप सभी का टाइमलेस टैरो 6666 में बहुत बहुत स्वागत है। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। भोलेनाथ की कृपा और आशीर्वाद आप और आपके परिवार पे सदैव बनी रहे, यही मेरी प्रार्थना है। तो चलिए दोस्तों, एक नई रीडिंग की शुरुआत करते हैं। और ये एक जनरल कलेक्टिव एंड टाइमलेस रीडिंग रहेगी, जिसे आप कभी भी सुन सकते हैं। जितना रेजोनेट करे उतना ही एक्सेप्ट करें, बाकी का जाने दें। तो चलिए जल्दी से हम कार्ड्स को एक बार शफल कर लेते हैं दोस्तों। डियर डिवाइन, डियर एंजल्स, एंसेस्टर, हे महादेव, जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं उन सभी के लिए आज का दिन कैसा रहने वाला है, क्या मैसेजेस, क्या गाइडेंस आप सभी के लिए है। लेट्स सी। यूनिवर्स, ब्रह्मांड से मैं प्रार्थना करता हूँ, सारे देवी देवताओं से प्रार्थना करता हूँ कि जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं उन सभी के लिए आज क्या मैसेजेस है, क्या गाइडेंस है, प्लीज शेयर करें। एंजल्स, स्पिरिट्स। आज का जो सबसे पहला कार्ड आया है, यहाँ पे भोलेनाथ अपने बच्चों को ये मैसेज दे रहे हैं, जो कि है द लॉ ऑफ कर्म, रीपिंग व्हाट यू सॉ। ये कर्मा यानी जो आपके कर्म हैं उससे रिलेटेड ये कार्ड निकल के आया है। और कहीं ना कहीं आपके शत्रु, आपके दुश्मन, उनसे भी रिलेटेड यहाँ पे एक बहुत स्ट्रांग मैसेज निकल के आ रहा है। स्टिलनेस का कार्ड आया है, जो कि एक्सटर्नल फोर्सेस को दिखाता है। आज का जो तीसरा कार्ड है यहाँ पर आया है आदि योगी का, एम्बार्किंग ऑन द पाथ ऑफ योगा। एक बहुत अच्छी गाइडेंस आई है दोस्तों। आज का फोर्थ कार्ड आया है लॉर्ड गणेशा का, एम्ब्रेसिंग अ फ्रेश स्टार्ट। तो यहाँ पर एक बहुत अच्छा, पॉजिटिव, बढ़िया मैसेज आपके लिए निकल के आया है। ये आशीर्वाद आया है गणेश जी का सभी बच्चों के लिए। नेक्स्ट कार्ड इज शिव जाप, हार्नेस द पावर ऑफ रुद्र मंत्र। यहाँ अगेन ओम द यूनिवर्सल साउंड, एक बहुत अच्छी गाइडेंस। सीज द मोमेंट, एग्जीक्यूट योर प्लान्स फॉर सक्सेस। और दोस्तों, आज का जो लास्ट कार्ड है इसको हम एक बार फिर से शफल करते हैं। यूनिवर्स, एंजल्स, स्पिरिट्स, हे महादेव, जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं सभी के लिए आज लास्ट कार्ड में क्या मैसेजेस है, प्लीज शेयर करें। सो दोस्तों, ये रहा आज का आखिरी कार्ड, जो कि है स्नेक यानी प्योरीफाई थ्रू योर थ्रोट चक्रा। सो लेट्स सी आज क्या कुछ खास आप सभी के लिए है। थोड़ा सा मैं कैमरे के एंगल को एडजस्ट कर देता हूं ताकि आपको प्रॉपर तरीके से सारे कार्ड्स विजिबल हो। सॉरी फ्रेंड्स, बिकॉज ऑफ सम इशू विद द सोर थ्रोट, थोड़ा सा इशू है, बट कोई नहीं। लेट्स सी आज क्या कुछ खास है आप सभी के लिए। सो दोस्तों, अगर हम आज इन सारे कार्ड्स को देखें तो यहाँ पर एक बहुत स्ट्रॉन्ग मैसेज निकल के आ रहा है, जो कि साफ तौर पे दिखा रहा है कि आपका इस समय जो आत्मविश्वास है और आपके अंदर जो साहस है, उसने आपके शत्रुओं का जो खेल है वो खत्म कर दिया है। यानी अब वो आगे ये सोच नहीं पा रहे हैं कि वो किस तरीके से नया खेल आपके साथ खेले या किस तरीके से अब आपको नुकसान पहुंचा पाए। यानी जो दिन रात एक इनके अंदर आपके लिए कोई ना कोई हमेशा प्लान्स चलते रहते थे आपको नुकसान पहुंचाने के, आपको हार्म करने के लिए, कहीं ना कहीं अब ये जो सोच है ये इनकी बंद हो चुकी है। इनका सोचना समझना सब कुछ फुल स्टॉप लग चुका है, जो एक क्लियर इंडिकेशन आज के सारे कार्ड्स में मिल रहा है। और ऐसा होने का जो सबसे बड़ा कारण है, जो सबसे बड़ा रीज़न है, वो महादेव का आशीर्वाद है आपके ऊपर, जो साफ तौर पे दिख रहा है। ये मैं इसलिए कह रहा हूँ कि अगर आप आज के फर्स्ट कार्ड को देखें, द लॉ ऑफ कर्मा, जो कि साफ तौर पे यहाँ पे क्लियर इंडिकेशन दे रहा है, रीपिंग वॉट यू सॉ, जो बोया है वही इंसान काटता है। तो आपके शत्रुओं ने जो नफरत का बीज बोया था आपके लिए, आज उसी का फल कहीं ना कहीं उन्हें भुगतना पड़ रहा है।
और ये कार्ड साफ तौर पे बता रहा है कि अभी का जो टाइम है वो आपके, स्पेशली जो आपसे जुड़े हुए जितने भी ऐसे लोग हैं जो कभी कहीं ना कहीं आपके बहुत बड़े हितैषी थे, यानी बहुत बड़े सपोर्टर थे, लेकिन अपनी लालच के वजह से और वक्त थोड़ा सा क्या आपका बदला, उन्होंने जैसे अपनी पार्टी ही बदल दी, अपना जगह ही चेंज कर लिया और आज आप ही के खिलाफ, आप ही के दुश्मन बन के ये खड़े हो गए। देखा जाए तो दोस्तों यहाँ पे साफ तौर पे क्लियर इंडिकेशन है कि इस समय जो भी इन्होंने गलत चीज़ें, या अगर मैं इसे और सिंपल वे में बताने की कोशिश करूं तो अगर किसी भी तरीके का कोई भी लिटिगेशन का मैटर आपके जीवन में चल रहा है, स्पेशली अगर कोर्ट कचहरी का कोई भी ऐसा मैटर चल रहा है, कोई भी केस ऐसा चल रहा है जिसमें कि गलत तरीके से आपको फ्रेम किया गया है या गलत इल्ज़ाम आपके ऊपर लगाए गए हैं, तो साफ तौर पे दिख रहा है कि वो जो इन्होंने बीज बोया था झूठ का, अब उसका फल जो है, फल स्वरूप जो सच्चाई है वो कहीं ना कहीं अब सामने निकल के आएगी, जिसके वजह से इनके मन में एक ऐसा डर है, इन्हें इस बात का अब डर लग रहा है, इनफैक्ट ये एक से ज़्यादा लोग भी हो सकते हैं, और इन्हें डर इसी चीज़ का है कि अब जब सच्चाई सामने आएगी न्यायालय में तो बिल्कुल इनके लिए, इनके खिलाफ चीज़ें हो सकती हैं। यही डर अब इन्हें खाया जा रहा है। और बात सिर्फ कोर्ट कचहरी की नहीं है, आपके जीवन में भी अगर हम केस से हटके देखें, किसी भी तरीके का कोई भी जो इश्यूज आपके लिए क्रिएट किए गए हैं, चाहे वो आपके घर परिवार के लोग हो, यानी कि कोई रिलेटिव हो, कोई सिबलिंग हो, कोई भी इंसान हो आपसे जुड़ा हुआ, जो आपका फ़ायदा उठा के आज आपको ही टारगेट करने की कोशिश कर रहा है, तो साफ तौर पे दिख रहा है कि उनके लिए एक बहुत बुरा टाइम फ्रेम अब ये चल रहा है। क्योंकि जो भी इन्होंने गलतियां की थी, जो भी झूठ इन्होंने बोला था, जो आपके बारे में एक गलत झूठी अफवाहें या गलत बातें जो फैलाई गई थी, वो सारी चीज़ें कहीं ना कहीं अब सच्चाई निकल के आ रही है सामने। और यहाँ ये भी देखने को मिल रहा है कि यहाँ कोई ना कोई ऐसा पर्सन भी ज़रूर इन्वॉल्व होगा जो इनकी सच्चाई कहीं ना कहीं खुद ब खुद सबके सामने, जो सारे मिस्ट्री है, जो सारा राज है इनका, वो खुद ही वो पर्सन खोल देगा जो कभी इनका बहुत खास रहा होगा। क्योंकि वो भी मतलबी इंसान इनसे अपने मतलब के लिए जुड़ा होगा, जैसे ये इंसान मतलबी है उसी तरीके से वो इंसान भी मतलबी होंगे, और अपने मतलब, अपना जब मतलब सिद्ध नहीं हुआ तो अब वो इंसान इन्हीं को धोखा दे रहा है। यानी कोई जुड़ा हुआ इंसान इनसे ऐसा है जो इन्हीं की सारी जितनी भी पोल पट्टी है, जो भी इन्होंने गलत किया है आपके साथ, वो सारी चीज़ें खुल के कहीं सामने आएंगी और वो सारी चीज़ें शेयर करेंगे, जिसके वजह से समाज में और लोगों के सामने आप के ऊपर जो लगाए गए गलत आरोप थे वो कहीं ना कहीं गलत साबित होंगे और सच्चाई लोगों के सामने आएगी। अब अगर हम आज के नेक्स्ट कार्ड को देखें दोस्तों, यहाँ पर आप देख सकते हैं स्टिलनेस का कार्ड आया है, जो कि दिखाता है साइलेंस इज द की टू सक्सेस, जो कि आप अच्छी तरीके से, इसका जो गहराई से मतलब है कहीं ना कहीं आप समझते हैं। ये मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि आपके लिए ज़रूरी है जल्दबाजी ना करना, क्योंकि ये वक्त ऐसा चल रहा है कि आप के लाइफ की जो ट्रेजेक्टरी है वो अपवर्ड्स कहीं ना कहीं ग्राफ में ऊपर जाता हुआ दिख रहा है। स्पेशली चाहे मनी रिलेटेड चीज़ें हैं, चाहे पर्सनल लाइफ में जो भी इश्यूज थे, जो भी प्रॉब्लम थे, करियर रिलेटेड, साफ तौर पे दिख रहा है आपको यहाँ पर थोड़ा सा शांत रहने की अभी ज़रूरत है। थोड़ा शांति बना के रखना है आपको, जल्दबाजी नहीं करना है, स्थिरता और अपने भीतर शांति से ही आपको इस समय अगर आप रहते हैं तो आपको एक सही दिशा और कहीं ना कहीं जो आंसर्स हैं जो आप ढूंढ रहे हैं, सवालों के जो जवाब, वो आपको डेफिनेटली यहाँ मिलते हुए दिख रहे हैं। सिर्फ और सिर्फ आपको पेशेंस रखना है जैसे आप रखते आए हैं अभी तक, और यही आपकी सबसे बड़ी पावर है। अभी तक आप इसलिए टिके हुए हैं मैदान में और कोई आपको हरा नहीं पाया। कितनी भी कोशिश लोग कर लिए, उन्हें ऐसा लग रहा है कि उन्होंने आपको हरा दिया, लेकिन सच्चाई तो ये है कि जब तक आप खड़े हैं लड़ने के लिए तो आप हारा हुआ कैसे हो सकते हैं, ये पॉसिबल ही नहीं है। तो जो अपने इल्यूजन में जी रहे हैं उन्हें जीने दीजिए। साफ तौर पे दिख रहा है जो आपके पेशेंस की पावर है उसी ने आपको कहीं ना कहीं स्थिर करके रखा हुआ है। तो इसी तरीके से स्थिर होके रहना है, डगमगाना नहीं है, किसी की बातों में नहीं आना है। कोई अगर आपके ऊपर
गलत बातें आपके मन में डालने की कोशिश कर रहा है, या फिर आपको इन्फ्लुएंस करने के लिए कोई अपने ट्रिक्स आपके सामने किसी तरीके का खेलने की कोशिश करे, कोई खेल खेला जा रहा है, ऐसी चीज़ों से आपको बचना है दोस्तों। साफ तौर पे दिख रहा है कि ध्यान, प्राणायाम या मौन साधना आपको बहुत मदद देगी ऐसी सिचुएशन में कहीं ना कहीं। अब देखिए, इसी से जुड़े कार्ड्स भी आ जाए हैं, क्योंकि जो आपकी पेशेंस की पावर है, महादेव आपको यही आंसर कहीं ना कहीं इस ओर इशारा दे रहे हैं कि जो आपके अंदर की पेशेंस की, यानी जो शांत रहने की, स्थिर रहने की जो शक्ति है, वो इतनी पावरफुल है कि उसी के द्वारा आप विजय प्राप्त करेंगे आगे चल के। और यही रीज़न है, अगर आप आज का नेक्स्ट कार्ड देखें, यहाँ पर ये कार्ड आया है आदि योगी, एम्बार्किंग ऑन द पैथ ऑफ योगा। ये कार्ड एक सीधा आपको संकेत दे रहा है कि आपको साधना और कहीं ना कहीं एक, जो आप इसे सिंपल वर्ड्स में, सिंपल टर्म्स में अगर समझना चाहें तो एकाग्र बुद्धि जो एक स्थिति होती है आत्मा की, कहीं ना कहीं उसका प्रैक्टिस अगर आप करते हैं तो आपका मन स्थिर हो जाता है। जो भी डिसीजंस आप लेंगे वो बिल्कुल एक्यूरेट डिसीजंस होंगे। आप बहुत आराम से बिना किसी डिस्ट्रैक्शन के एक साफ सुथरा डिसीजन अपने लाइफ में ले पाएंगे, फिर चाहे वो आपके संबंधों से रिलेटेड हो, चाहे आपके करियर से रिलेटेड हो, या पर्सनल लाइफ में कोई भी इश्यूज हो। तो ये साफ तौर पे यहाँ पे संकेत दिया जा रहा है कि जो योग है और जो आध्यात्मिकता है, यानी कि जो स्पिरिचुअलिटी है, उसके मार्ग पर चलकर आप अपने लाइफ में एक बैलेंस और एक हेल्थ से रिलेटेड, यानी एक हेल्दी लाइफ, चाहे फिजिकल हेल्थ की हम बात कर लें या मेंटल हेल्थ की बात कर लें, बिल्कुल दोनों पर ही उसका असर दिखता है। और ये जो आपके अंदर की पावर है, यानी आपकी जो सोल की पावर है, उसको बढ़ा सकता है। तो इसीलिए यहाँ पर महादेव अपने बच्चों को एक क्लियर इंडिकेशन दे रहे हैं कि जैसे आदि योगी वो कहलाए गए हैं, उसके पीछे एक बहुत बड़ा रीज़न है कि उनकी भी जो पावर है वो एकाग्रचित, एकाग्र मन होके ही उन्होंने हासिल की। इसी तरीके से वो अपने बच्चों को भी यही रास्ता दिखाते हैं। अब अगर हम नेक्स्ट कार्ड की ओर बढ़े, यहाँ पर आया है लॉर्ड गणेशा, एम्ब्रेसिंग अ फ्रेश स्टार्ट। यहाँ भगवान गणेश जी एक बहुत अच्छा मैसेज सभी बच्चों के लिए लेकर आए हैं। यहाँ गणपति जी का आशीर्वाद साफ है और आपके जीवन में नए आरंभ का समय है। ये कोई कुछ ना कुछ नया होता हुआ दिख रहा है, चाहे आपके रिश्तों में कोई नया पड़ाव हो, अगर आप किसी रिलेशनशिप में नहीं है तो किसी नए रिलेशनशिप की शुरुआत हो सकती है। बिजनेस करते हैं तो वो अच्छा खासा चलेगा, आपको अच्छा प्रॉफिट होगा। एक्सपेंशन की सोच रहे हैं तो वो भी कहीं ना कहीं सक्सेसफुल होता हुआ दिख रहा है। जॉब करते हैं तो उसमें भी आपको सक्सेस मिलते हुए साफ तौर पे दिख रही है। और यहाँ पर एक नए आरंभ की बात हो रही है। ये कार्ड, यानी जो गणपति जी अपने बच्चों को एक मैसेज यहाँ देना चाह रहे हैं, वो साफ तौर पे ये बताने की कोशिश कर रहे हैं। यहाँ क्लियर इंडिकेशन है कि कुछ ना कुछ नया आपके जीवन में होने वाला है। फिर चाहे वो कोई चीज़, नई चीज़ घर में आने वाली हो, चाहे एक कोई गाड़ी ही क्यों ना हो, या फिर कोई नया रिश्ता बन रहा है, शादी हो रही है, कोई नई जॉब, कोई नया बिजनेस, कोई नया घर, कुछ ना कुछ यहाँ नया होता हुआ डेफिनेटली दिख रहा है। कोई नया काम शुरू कर सकते हैं। तो उसके लिए मैं आप सभी को बेस्ट ऑफ लक देना चाहूँगा, करना चाहूँगा। और ये भी दिख रहा है दोस्तों, अगर हम इस कार्ड को देखें तो यहाँ पर गणेश जी अपने बच्चों को यही बता रहे हैं कि जो भी पुरानी रुकावटें थीं वो अब हटते हुए नजर आ रही हैं, वो हट रही हैं धीरे धीरे। और जो भी काम आपका फंसा हुआ था, स्टक होकर कहीं ना कहीं रुका हुआ था किसी न किसी कारण से, वो भी कहीं ना कहीं चल पड़ेगा और वो फिनिश होगा, वो कंप्लीट होगा। और एक नया अध्याय यहाँ साफ तौर पे दिख रहा है जिसकी शुरुआत होना तय है आपके जीवन में। इसमें आपको पॉजिटिव ऊर्जा और दिव्य सहयोग डेफिनेटली मिलता हुआ दिख रहा है, यानी कि यहाँ पर यूनिवर्स आपका पूरा साथ दे रहा है और कहीं ना कहीं देवी देवताओं का आशीर्वाद है। और साफ तौर पे आपने पूर्व जन्मों में जो अच्छे कर्म किए हैं, बहुत सी ऐसी सोल्स हैं जो आपको आशीर्वाद देती हैं आपके गुड डीड्स के लिए, ये भी एक बहुत बड़ा कारण है। अब अगर हम नेक्स्ट कार्ड पे बढ़े, यहाँ पे देखिए शिव जाप की बात हो रही है, हार्नेस द पावर ऑफ रुद्र मंत्र। तो ये जो कार्ड है बहुत पावरफुल कार्ड है दोस्तों, क्योंकि ये आपके लिए मंत्र जप
और भक्ति का एक बेहद शक्तिशाली कह सकते हैं एक ऐसा समय है कि इसकी साधना अगर आप कर पाएँ तो बहुत बड़ी कह सकते हैं एक शक्ति को अपने अंदर आप महसूस करेंगे, यानी अपनी जो आत्मशक्ति, आत्मबल है, उसको आप खुद ब खुद महसूस करेंगे कि वो किस तरीके से इंक्रीज़ हो रही है आपके अंदर। क्योंकि यहाँ पर आप ज़्यादा नहीं, अगर सिर्फ ओम नमः शिवाय या फिर ओम रुद्राय नमः जैसे मंत्र अगर आप इनका जाप करते हैं तो वो जितनी भी नकारात्मकता है आसपास, जो भी नकारात्मक ऊर्जा है, उससे मुक्त हो जाएंगे और आसपास मैंने जैसे बताया आपको जितनी भी नेगेटिविटी है वो सब अपने ओरिजिन पर वापस लौट जाएगी, भस्म हो जाएंगी सारी ऐसी नेगेटिव एनर्जीज। और आपके भीतर जो आत्मबल है, यानी जो आत्मा की शक्ति है, वो एक तरीके से कहना कि जैसे आप अपने आप को रिचार्ज करेंगे अगर आप जाप करते हैं। ठीक उसके बाद अगर आप नेक्स्ट कार्ड को देखें, यहाँ पर ओम का कार्ड आया है। उसी चीज को फर्दर ये कार्ड अगेन एक्सप्लेन कर रहा है कि ओम एक यूनिवर्सल साउंड है और ये कार्ड आपको याद दिलाता है कि जो ओम का उच्चारण है वो आपको यूनिवर्सल चेतना से जोड़ता है, जो ब्रह्मांडीय चेतना है, जो कॉन्शियसनेस है, यूनिवर्स की जो कॉन्शियसनेस, यूनिवर्सल कॉन्शियसनेस कोर से आपको जोड़ता है। और ये केवल एक ध्वनि नहीं है दोस्तों, बल्कि कह सकते हैं आप ये जीवन की एक धड़कन है, यह आपके लाइफ की एक ऐसी कह सकते हैं पुकार है जिससे कि आप खुद से कनेक्ट होते हैं और उस ईश्वर से कनेक्ट होते हैं। तो आपके लिए इसका अभ्यास करना आंतरिक शक्ति और दिव्य मार्गदर्शन लेकर आएगा, जो कि साफ तौर पे क्लियर इंडिकेशन यहाँ पे दिया जा रहा है। अब अगर हम आज के नेक्स्ट कार्ड को देखें दोस्तों, यहाँ पर आया है सीज द मोमेंट, एग्जीक्यूट योर प्लान्स फॉर सक्सेस। सो दोस्तों, ये जो टाइम है ये केवल सोचने का नहीं है बल्कि कुछ करने का है। यानी कि बहुत समय से आप सिर्फ किसी चीज़ को, यानी कोई प्लान है मन में तो सिर्फ सोच रहे हैं उसके बारे में, या कुछ अगर रुकावटें हैं, कुछ चिंताएं हैं जिसके वजह से आप उस काम को करने में हिचक रहे हैं, आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं, तो यहाँ पर एक क्लियर इंडिकेशन अब यूनिवर्स आपको दे रहा है कि अब वक्त आ चुका है कि अब सोचने का नहीं, अब करने का समय आ चुका है। यानी प्रैक्टिकल रूप में अब उसको अंजाम देने का टाइम आ चुका है। तो जो भी आपके प्लान्स हैं, जो भी आपने सोच रखा है, अब उन्हें प्रैक्टिकल रूप में करने की ज़रूरत है। बस आपको साहस, करेज के साथ आगे बढ़ना होगा और साहसी आप हैं। यही रीज़न है कि कोई अभी तक आपको हरा नहीं पाया है। ये बात अलग है, वो अपनी गलत फहमी में जी रहे होंगे कि उन्होंने हरा दिया। जब तक आप खड़े हैं मैदान में तब तक आपकी हार कैसे हो सकती है? आपने तो हार मानी ही नहीं। तो आप साहसी हैं, ये तो साफ तौर पे दिखता है जो जिस तरीके के कार्ड्स निकल के आज सामने आ रहे हैं। तो इसी साहस के साथ आपको आगे बढ़ना पड़ेगा और ये जो टाइम अब आपके हाथ में है इसको जाने मत दीजिए, क्योंकि अभी एक ऐसा वक्त आपके साथ चल रहा है कि कहीं ना कहीं आपको फाइनेंशियली यूनिवर्स एक ऐसी स्थिति में लेकर धीरे धीरे ऊपर आ रहा है जहां पर आपके जो फाइनेंसेस हैं वो बहुत स्ट्रांग होने वाले हैं। आप एक ऐसी कैपेसिटी में आने वाले हैं कि आप बहुत बड़े लेवल पे कुछ बहुत बड़ा काम करेंगे, बहुत सारी सेवाएं करेंगे, ये साफ तौर पे दिख रहा है। और अगर मैं आज के नेक्स्ट कार्ड यानी जो लास्ट कार्ड है अगर इसको देखूं तो देखिए यहाँ पे स्नेक को दिखाया गया है, एक सिंबल जो कि साफ तौर पे ये बताने की कोशिश है प्यूरिफाई थ्रू योर थ्रोट चक्रा। तो देखिए ये कार्ड जो आज का लास्ट कार्ड है ये बताता है कि आपको अपनी वाणी और जो आपके बोलने का तरीका है उसे शुद्ध करना है, उसे शुद्ध रखना है। देखिए वैसे भी आप एक सॉफ्ट स्पोकन पर्सन है, आप बहुत ज़्यादा हार्श नहीं बोलते। जब तक कि वैसी परिस्थिति ना आए कि आपको मजबूर किया जाए तो ये अच्छी बात है। इसी तरीके से अपने जो वाणी है उसको कठोर ना होने दें, क्योंकि कुछ लोग ऐसी कोशिश कर सकते हैं कि आपको किसी भी तरीके से प्रोवोक किया जाए और फिर आपसे उल्टा सीधा कुछ ऐसा निकले जिसको फिर आपके खिलाफ गलत तरीके से यूज़ किया जाए। तो इस चीज़ को अवॉइड करना है और सच्चाई के साथ और स्पष्टता के साथ बोलना है। साथ ही जो भी गलत फहमियाँ हैं उनको दूर करना है। यानी जब आप बात करेंगे, अपनी बात खुद रखेंगे, किसी थर्ड के थ्रू नहीं करेंगे, तो वो स्पष्ट रूप से आपकी जो बात है वो लोगों को समझ में आएगी। क्योंकि यहाँ
कोई आपकी बातों को तोड़ मरोड़ के दूसरों को बता सकता है, यानी आपका काम यहाँ खराब करने की कोई ना कोई कोशिश कर सकता है। तो खुद ओनरशिप लें, लोगों से खुद बात करें और जो भी गलतफहमियां हैं वो दूर करने की ज़रूरत है। यहाँ पर अगर रिलेशनशिप में किसी न किसी कारण से अगर कम्युनिकेशन गैप आ गया है, कम्युनिकेशन नहीं हो रहा है, तो इसका फ़ायदा कोई थर्ड पार्टी उठा सकता है या लोग आपको गलत समझ सकते हैं। तो इसीलिए गलतफहमियों को दूर करने की जिम्मेदारी आपकी है। आप खुद बात करें, तभी चीज़ें स्पष्ट रूप से साफ होंगी और जो बाधाएं हैं वो साफ तौर पे हट जाएंगी। तो अगर हम देखें दोस्तों, ये साफ तौर पे दिख रहा है। अगर कुल मिला के हम इस रीडिंग को देखें तो आपके जो भी पिछले जन्मों के अच्छे कर्म हैं वो कहीं ना कहीं आज भी आपको फल दे रहे हैं और आगे भी देते रहेंगे। साथ ही साथ यहाँ पे गणपति जी का आशीर्वाद आज आपको मिला है इस रीडिंग में, और ये भी स्पष्ट हो रहा है कि जो भी बाधाएं हैं वो जीवन में हटेंगी, हटना स्टार्ट भी हो चुकी हैं, उस ओर रास्ता भी बनना कहीं ना कहीं शुरू हो चुका है। सो दोस्तों, यही थी आज की रीडिंग और ये रीडिंग आप सभी के लिए करके मुझे बहुत अच्छा लगा। मैं प्रार्थना करता हूँ सारे देवी देवताओं से कि आप और आपके परिवार पे हमेशा उनका आशीर्वाद बना रहे, और इस नवरात्रि के शुभ अवसर पे मैं माँ दुर्गा से भी प्रार्थना करता हूँ कि आप और आपके परिवार पे उनका आशीर्वाद बना रहे, धन मान सम्मान सुख समृद्धि हर चीज़ से जीवन भरा रहे, और आप और परिवार में सभी का स्वास्थ्य अच्छा बना रहे। सो दोस्तों, इसी के साथ मैं अपने वाणी को विराम देता हूँ। कल मैं फिर से एक नई वीडियो में आप सभी से मिलूँगा। तब तक अपना और अपने परिवार का ध्यान रखें। हर हर महादेव। जय माँ काली, जय भोलेनाथ, जय कामाख्या मैया की जय।